यह एक स्प्रे बोतल है। जब ये बहुत छोटे छोटे पानी के कणों को बाहर निकालती है तो वे जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और आपको ठंडक महसूस होती है। बधाई हो, आपने ये भौतिक सिद्धांत समझ लिया कि तरल के वाष्पीकरण से ऊष्मा का अवशोषण होता है। लेकिन अगर लगातार ठंडक चाहिए तो बार बार पानी छिड़कना पड़ेगा, जो कि असुविधाजनक है। इसलिए आपने पानी से भी अधिक आसानी से वाष्पित होने वाला एक शीतलक रेफ्रिजरेंट चुना, फ्रियोन। ये सामान्य तापमान पर ही तरल से गैस में बदल सकता है और आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसे लगातार ठंडक देने के लिए आपने इसे एक तांबे की पाइप में बंद कर दिया, जिसका आधा हिस्सा कमरे के अंदर और आधा बाहर है। जब पाइप के अंदर तरल फ्रियोन दबाव कम होने पर गैस में बदलता है तो वह ऊष्मा को अवशोषित करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्प्रे बोतल का पानी वाष्प बनकर ठंडक देता है। लेकिन गैस बनने के बाद फ्रियोन और ऊष्मा नहीं सोख सकता, इसलिए आपने बाहर की पाइप पर एक कंप्रेसर लगाया। जब गैसीय फ्रियोन कंप्रेसर से गुजरता है तो उसे संपीड़ित किया जाता है और उसका तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस अवस्था में वह उच्च ताप और उच्च दाब वाली गैस बन जाता है। अब इसे फिर से तरल बनाने के लिए ठंडा करना जरूरी है। इसके लिए आपने आगे की पाइप में एक कूलिंग फैन कंडेंसर लगाया। जब ये गर्म गैस यहाँ से गुजरती है तो बाहर की हवा के कारण इसका तापमान तेजी से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है और ये फिर से उच्च दाब वाले तरल में बदल जाती है। इसके बाद ये तरल फ्रियोन कमरे के अंदर जाने से पहले एक एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है। ये वाल्व बीच में पतला और दोनों तरफ से चौड़ा होता है। जब उच्च दाब वाला तरल इसमें से गुजरता है तो उसका दबाव अचानक कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ फ्रियोन तेजी से वाष्पित होकर ऊष्मा को अवशोषित करता है और बाकी तरल का तापमान 0 से नीचे गिरा देता है, जिससे ये कम ताप और कम दाब का मिश्रण बन जाता है। अंत में ये ठंडा फ्रियोन कमरे के अंदर लगी कुंडली नुमा तांबे की पाइप से होकर गुजरता है और गैस में बदलते समय आसपास की ऊष्मा को तेजी से अवशोषित करता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एक हिस्सा कमरे के अंदर और दूसरा बाहर, और आपने इस तरह एयर कंडीशनर का आविष्कार विधि समझ लिया है।